शहीदों के लहू से हमारा देश महान बना है, इसे संभाल कर रखो, इसी से हमारा संविधान बना है। जी हाँ, आज हम पूरा भारत 73वां संविधान दिवस मना रहे हैं और इस संविधान दिवस हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 1949 यानी कि 1949 में ये संविधान लिखा गया और इसको लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ठीक कुछ महीनों बाद यानी कि 2 से 3 महीनों बाद 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया। ये कई ऐसे संविधान थे जिसको भारत में लागू तो किया गया, लेकिन आज भी उस जो संविधान लिखे गए थे उसमें आज भी जो बातें हैं वो लागू की जा रही हैं, अपनाई जा रही हैं कि नहीं। इसी के चलते आज हम छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो संविधान लागू हुआ क्या है, उनका महत्व क्या है। महत्व संविधान दिवस का आपकी नज़रों में? संविधान का महत्व एक इंडिया को एक तो यूनाइट करके रखता है। पहले इंडिया में यूनिटी नहीं थी, इसलिए इतने सारे रूलर्स आए थे, सब कुछ ब्रिटिश ने रूल किया। तो संविधान की वजह से तो इंडिया में पहले एक तो यूनिटी आती है, फिर जितने भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर जितनी भी चीज़ें हुई उन सबको अबॉलिश करने के लिए एक बहुत स्टेप था। और मतलब जो रिजर्वेशन जो पहले जो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कास्ट और रेसिज्म ये सब था, तो इन सब चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए भी इसमें संविधान में बहुत सारी चीज़ें दी गई। तो काफ़ी हेल्पफुल था ये इंडिया के लिए डेवलपमेंट। जैसे बात की जाती है कि भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा, उनकी पूरी कोशिश रही कि पूरा मतलब एक तरीके से इसको लागू किया जाए, वो लागू भी हुआ 26 जनवरी को। लेकिन कुछ आज भी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं संविधान दिवस से हट जाती हैं, संविधान से हट जाती है। जैसे मान लीजिए छुआछूत हो गया, जाति भेदभाव हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी ये तो ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी भी सिटीज़ हैं जो भी डेवलपमेंट में हो, जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। बट बेसिकली हाँ, रूरल एरियाज़ में जैसे अपने यहाँ कभी भी जाएंगे रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे अभी भी जातिवाद, छुआछूत और ये जो भी शूद्रास जितने भी ये सब कास्टिज्म है, सब कुछ अभी भी प्रिवेल कर रहा है। वो तो आपका क्या कहना है कि क्या आप सोचते हैं संविधान दिवस के बारे में? जैसे जब नाम लिया जाता है संविधान दिवस, 73वां संविधान दिवस भारत मना रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? मैम, आज संविधान दिवस है और ये बहुत ज़रूरी भी है। कई लोग जो कास्टिज्म के पीछे बहुत पीछे रह जाते हैं, जो कि ये बहुत हेल्प किया है उनको। जो अपर कास्ट थे वो तो ठीक है, वो ठीक था, लेकिन जो लोअर कास्ट उनको बहुत दबा दिया जाता है। लेकिन अंबेडकर जी ने ऐसा अच्छा संविधान लिखा है जिससे उनको बहुत मदद हुई है। और आज भी कई जगह ऐसा है कि रूरल एरियाज़ में और कई जगह अर्बन एरियाज़ में ये देखा जाता है कि पार्शियलिटी की जाती है कि आप इस कास्ट से आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, आप इससे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटीज़ उसको दो जो नॉलेजेबल। जरूरी नहीं है कि कास्ट देखें आप क्या, और कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत और आज जो गवर्नमेंट चल रही है बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। बस ये। तो आप देख रहे हैं कि पूरी यूथ बात कर रहा है संविधान दिवस पे और सब अग्री है कि जो संविधान दिवस मनाया गया उस पे आज भी कहीं ना कहीं कुछ दोष है। क्या कहना है जो संविधान दिवस के बारे में? जैसे छुआछूत माना जाता है, जाति भेदभाव माना जाता है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए मैम, माना जाना ये सिर्फ अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू है। मानने संविधान ने ये नहीं कहा है कि आप ये मानिए, ये सिर्फ संविधान बनाए हम सबको मिल के फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल। अब जैसे मान लीजिए आप अगर टाइम टेबल ही बनाते हैं तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन फॉलो सबको मिल के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अब संविधान में ये थोड़ी लिखा कि आप छुआछूत, लेकिन माना तो अभी भी जाता है वो इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू। अगर मैं भी कहूँ कि हाँ इनसे मुझे छुआछूत है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा है कि आप ये छुआछूत मानिए। अगर सब मिल के काम करेंगे तो हाँ इस पर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं जाने वाली हैं। जिस तरह अभी आपने कहा कि संविधान में नहीं लिखा, वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही। भीमराव अंबेडकर ने इसी को मिटाने के लिए सारे संविधान बनाए, लेकिन आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो कहता है नहीं वो नीची जाते उसको नीचे बैठा के रखो, ऊंची जाते उसको ऊंचा बैठा के रखो। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैम, ऊंचा नीचा ये बहुत पहले से चला रहा है। हम लोग भी यही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। हम जो देखेंगे हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन ये है कि हाँ अभी हम थोड़ा यूथ जनरेशन है, हम चीज़ें देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा माइंड, हम भी एक रूलर से ही हम भी ये चीज़ें मानते हैं, हमारे गांव में भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वो मेरे ऊपर है कि मैं उस चीज़ को आगे लाता हूँ या नहीं लाता हूँ। सिर्फ देखने से ही नहीं, अपना भी कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमें फॉलो करनी है नहीं करनी है। तो इसलिए आपको अपने जजमेंट के बेसिस पे आपको चीज़ें करनी चाहिए। आप लोग का क्या मानना है जिस तरह संविधान दिवस लागू किया गया और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मानी जा रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी तो उनको तो नेगलेक्ट कर दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं पहले के हिसाब से। अगर ऐसा देखा जाए कि अभी जो चीज़ें आप बोली जैसे छुआछूत हो गया या लोअर कास्ट को, वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। और ये बात अंडरस्टैंडिंग की, जैसे सब लोग समझ रहे हैं ये चीज़ें, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसको समझाने में।
तो ये सही। और जाति का भी अगर बात की जाए, वो बोला गया है कि नहीं लड़की है उसको इतने समय मत निकालो, उसमें भी काफ़ी संविधान में लिस्ट में ऐड किया गया था। लेकिन आज भी कहीं भी है कि कहा जाता है कि नहीं लड़की है उसको थोड़ा रखो और लड़के को बाहर निकालो। उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जेंडर इनइक्वालिटी तो है पर अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप भी फीमेल है, तो ये चीज़ें अब कम हो गई। धीरे धीरे रातों रात चीज़ें नहीं बनती हैं, धीरे धीरे लोग अंडरस्टैंडिंग जैसे आ रहा है, एजुकेशन जा रहा है, लोग सुधर रहे हैं, लोग मतलब समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग वजह से जो उनका माइंड का विजन है वो ब्रॉड हो रहा है और लोग समझ पा रहे हैं। जी, तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि सभी यूथ बता रहे हैं कि जो संविधान लिखा गया उसमें भी कई ऐसी चीज़ें थी जिनको माना नहीं जा रहा था, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि लोग उसको प्रॉपर मान रहे हैं। जो संविधान लिखा गया उसमें जाति भेदभाव, धर्म को लेकर या छुआछूत को लेकर काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उठाए थे और अपने संविधान में लिखे थे, और वही जाकर 26 जनवरी 1950 में वो लागू भी हो गए थे। लेकिन आज भी लोगों की बात एक तरफ, लेकिन आज भी ऐसी कई जगह है जहाँ पे जाति की बात करें तो वहाँ भी जाति मेन रखती है, बात रखती है, और भेदभाव रखे कि छुआछूत की बात रखे, वो भी एक ध्यान रखा जाता है कि ऊंची जात है ऊंचे में बैठाया जाए, नीची जात है नीचे में बैठाया जाए। ये कब तक भेदभाव चलेगा ये तो देखने की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।